वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद यार। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स एज ऑलवेज। सो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर्स से और उसके बाद हम आएंगे चार्ट्स पे। सो बने रहिएगा एंड तक। अभी अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी हैज क्लोज्ड अबाउट 17,200। हम लोग ने कल बात की थी, इनफैक्ट आप कल का वीडियो देख सकते हो। एंड आई फील कल हम लोग ने जो बात की थी उसी तरह से मेजरली गया है, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे 17,000 एक शायद रीटेस्ट हो सकता है, गिवन की जो स्ट्रक्चर था, और ऑनेस्टली उतना दूर भी नहीं था 17,000 से। तो अराउंड 50 पॉइंट्स जितना वो रीटेस्ट कर गया एंड आफ्टर दैट वी सॉ गुड जंप अप ऑफ अराउंड 220 पॉइंट्स। हम लोग देख सकते हैं कि हाई और क्लोज में उतना डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दैट इन द सेकेंड हाफ अराउंड द क्लोज इट वेंट अप क्वाइट अ बिट, और हम लोग वो देख पाएंगे जब हम चार्ट्स को बेटर समझते हैं तब भी। अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉड मार्केट कैसा गया, वी कैन सी दैट निफ्टी 50 हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स टुडे। और इंडिया विक्स उतना नीचे नहीं गया, 3.5%। नाउ बहुत लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों है, बिकॉज अब भी हम लोग ने बात की कि अराउंड 200 पॉइंट्स ऊपर गया। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज कि नीचे जाके फिर ऊपर गया, बिकॉज जनरली जब हम वैसा देखते हैं हम लोग एक बहुत बड़ा रिडक्शन इन विक्स नहीं देखते। वेर एज कंपेयर्ड इट टू, अगर सीधे से ही ओपन के बाद ही सीधा मार्केट ऊपर चला जाता है, तब हम लोग ज्यादा बड़ा एक मूव देखते हैं विक्स में, वेर इट सॉर्ट ऑफ फॉल्स बाय 5-10% एंड सच कंपेयर टू समथिंग लाइक दिस। अगर सेक्टर्स के बारे में बात करें, देन दिस इज व्हाट द सेक्टर्स लुक लाइक। पीएसयू बैंक्स ने एज आउट कर लिया है एक विन, एंड दिस इज ऑल्सो आई थिंक पार्शली और ऑलमोस्ट एंटायरली थैंक्स टू अ स्टॉक जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था। हम लोग को देखेंगे चार्ट्स में। नाउ कमिंग टू निफ्टीज एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे वो ये रहे हैं। हियर वी कैन सी रिलायंस इज टॉपिंग द लिस्ट, एंड ऑनेस्टली एक आदत सी हो गई है रिलायंस की अब तो, बिकॉज इन द पास्ट 2 or so weeks इट्स बीन डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया था रिलायंस in a week where Bank Nifty fell by 1,000 points and Nifty fell by over 100 points. So Reliance ने टॉप स्पॉट मेंटेन किया है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर देख के बहुत अनयूजुअल फील कर रहा है, बिकॉज वी वर सीइंग वेरी ऑड प्राइस मूवमेंट्स, बट हम लोग देखेंगे चार्ट्स में। एंड एच डी एफ सी इज हियर, विच इज ऑनेस्टली नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि उसमें हम लोग ने पहले भी बात की थी कैसे अपियर्स टू बी ऑलमोस्ट लाइक फुल बेयर कंट्रोल। तो अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट्स पर अब आते हैं, हियर वी कैन सी दैट इट इज स्टिल इन दैट वेरी नैरो रेंज। तो अगर मैं आपको रेंज दिखाता हूँ, फ्रॉम हाई टू लो इट्स इन अ रेंज ऑफ 450 पॉइंट्स। और हम लोग ने, आपको अगर याद होगा तो 450 पॉइंट्स जितने की मूवमेंट्स हम लोग ने इन दिन देखी है, राइट, वेयर द मार्केट वाज रिकवरिंग फ्रॉम इट्स लो। सो इट्स अ वेरी वेरी नैरो रेंज। इनफैक्ट अगर हम लोग क्लोजिंग पर देखते हैं, where we just look at the line chart, then it becomes an even narrower range of just 200 points। और 200 पॉइंट्स तो आज मूव किया है। आप सोचिए 200 पॉइंट की मूवमेंट रही है 6 डेज, 6 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, एटलीस्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली नैरो, एंड एज सच आई बिलीव कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा, इधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सीम्स लाइक एन ऑब्वियस स्टेटमेंट, बट इट कांट स्टे इन दिस नैरो ऑफ रेंज दैट मच ऑब्वियसली। एंड विद दैट आई फील मेरा जो व्यू है ऑन द मार्केट राइट नाउ, आई फील इट्स अ लिटिल, आई एम अ लिटिल टॉर्न बिटवीन टू साइड्स, क्योंकि एक साइड से ऐसा लग रहा है कि क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि साइडवेज ही है। वेदर हम इंट्राडे के बारे में बात करें, जहां से सेम चीज हो रही है, सुबह को नीचे चला जाता है, सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आ जाती है। और अगर हम लोग ब्रॉडर टाइम फ्रेम्स पर देखें तो सेम चीज हो रही है, वेर इट्स जस्ट साइडवेज, अप डाउन लेफ्ट राइट बट गोइंग नोवेयर। बट दूसरे साइड से ऐसा लग रहा है कि आज का जो हम लोग ने सेकेंड हाफ में रिकवरी देखी, दैट इज मच बेटर कंपेयर टू व्हाट वी सीन लास्ट वीक। हम लोग ने 22 को एक अच्छा खासा मूव देखा था, बट उसके अलावा हम लोग ने ऐसा कभी देखा नहीं है वेर इट्स एक्चुअली हेल्ड अप अबव द डेज हाई। इनफैक्ट ऑलमोस्ट कल के सेकंड जो हाईज बनाए थे उसने सेकंड हाफ में, उसके भी ऊपर है। सो आई फील वो सेंस में मे बी इट्स लुकिंग गुड, बिकॉज उसने 17,000 ये टेस्टेड इट 4 times नाउ एंड ऑन 2 separate days। सो मे बी इट शोज कि शायद बुल्स अब फाइनली थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम लोग कल के ट्रेंड लाइन को देखते हैं, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने बनाया था, आई जस्ट शो इंडिकेटिव ट्रेंड लाइन हम लोग ने कुछ ऐसा बनाया था।
हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड लाइन तो तोड़ा है उसने, एंड येस्टरडेज ट्रेंड लाइन वाज समथिंग लाइक दिस, बट अगर हम लोग उसको थोड़ा-सा ट्वीक करते हैं, देन दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स। हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड लाइन तोड़ के उसको रीटेस्ट करके भी ऊपर गया है, एंड आई फील दैट माइट जस्ट मीन कि जो बुल्स है फिर से शायद थोड़े एक्टिव हो गए हैं। अगेन माय व्यू, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड थोड़े से मेरे कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ है, बिकॉज़ एक साइड से हम लोग देख रहे हैं दैट द सेम साइडवेज ट्रेंड इज़ कंटिन्यूइंग, बट ऑन द अदर साइड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आई थिंक एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल टाइप का सिनेरियो शायद हमें दिख रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील माइट बी हैपनिंग। अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, देन द मूव इज़ वेरी सिमिलर आई वुड से, इवन दो इट्स नॉट वेरी सिमिलर एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी पहले भी काफ़ी खास नहीं किया है उसने। द वे दे डिफर इज व्हेन वी लुक एट द मिड डे मूवमेंट्स, क्योंकि 10 बजे के आसपास हम लोग देख सकते हैं निफ्टी वाज जस्ट फॉलिंग, वेयर एज बैंक निफ्टी में वैसा नहीं हो रहा था। बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे थे कि एक स्टेडी प्राइस रेंज रही थी यहाँ पे, एंड इट वाज एबल टू होल्ड ऑन टू द लोज फेयरली वेल, और उसके बाद हम लोग ने वो शॉर्ट कवरिंग टाइप की रैली देखी, एंड अल्टीमेटली दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। If I show you, Bank Nifty is up by 300 points or 0.8%, and Nifty is up by 0.4% or 69 पॉइंट्स। सो दोनों ने ही अच्छा किया है। बैंक निफ्टी हैज एज्ड इट आउट अ लिटिल थैंक्स टू पीएसयू स्टॉक्स, जो हम अब देखते हैं। टॉप स्टॉक्स की शुरुआत करेंगे रिलायंस के साथ। हियर वी कैन सी 2600 को एक्सेप्ट किया है, और हम लोग देख सकते हैं कि कल जहां से वो सेलिंग आ गया था, जो हम लोग ने 2600 लेवल्स को यू नो कंप्लीटली हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया था, वहां से ही वो ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट ये वाला जो लेवल है वहां से भी उसने तोड़ दिया है, एंड इट्स बीन एबल टू होल्ड अबव दैट ऑन एन ओपन एंड क्लोज बेसिस। सिर्फ लो थोड़ा सा रीटेस्ट कर गया था, वी कैन सी 2586, बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स नेचुरल। अराउंड प्रीवियस क्लोज के बाद वो फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं मे बी दिस रीजन वेर इट comes closer to 2680 2670 might be an area of concern, बट अगर वो हटा देता है, देन आई थिंक द मोमेंटम दैट इट माइट हैव माइट जस्ट बी इनफ कि वो एक 80H के आसपास टच कर ली। मे बी इट कम्स विद इन अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ इट, और मे बी इट क्रिएट्स वन एंड देन डिसाइड्स वेयर इट वांट्स टू गो। सो वो भी एक चीज़ हो सकती है। I feel Reliance में again there's not much difference compared to what we spoke last time. HDFC बैंक में भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी नीचे चला गया था। इनफैक्ट द लो दैट इट मेड वाज 1432, जो हम लोग ने वन ऑफ द लेवल्स दैट वी डिस्कस्ड अराउंड 1400 और 1420 का, और उसके बाद वो फिर से ऊपर आ गया है। नाउ इफ वी सी हियर, पिछला लो बनाया था उसने 1373 का, सो एनी एनी लेवल अबव दैट आई फील विल रिफ्लेक्ट वेल इन टर्म्स ऑफ द बुलिश, पॉसिबल बुलिश रिवर्सल दैट माइट हैपन। सो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर इज नॉट मच टू से, क्योंकि वो सेम नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर गया है, और ये जो रेड एरिया है मैं जिसके बारे में बात करता हूँ उसके आसपास ही है। एक और चीज़ हम लोग नोट कर सकते हैं कि उसने एक्चुअली जो हाई है वहां पर क्लोज किया है, बट इट हैज़ नॉट रियली broken that opening high, which was the case with many other stocks, including the indices. अगर हम लोग इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, देन द कंसोलिडेटेड मूवमेंट्स कंटिन्यू। हम लोग देख रहे हैं कि कोई खास क्लैरिटी नहीं आ रही, एंड एज सच आई थिंक इट्स नॉट डज नॉट मेक मच सेंस टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि कोई उसने दिशा पकड़ी नहीं है, और एज सच इट डज नॉट मेक सेंस। कल का वीडियो में जो हम लोग ने बात की थी, द सेम थिंग होल्ड्स। टीसीएस में वी कैन सी इट्स ड्रॉप्ड अ लिटिल। मेरे को मैसेज आया सीडीएसएल की मेरा जो टीसीएस मैंने बायबैक में डाले थे उसमें से कुछ हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट। सो आई डोंट नो इफ दैट्स द केस विद मोर पीपल, बट मे बी उसका कुछ एक्शन हो रहा है, एंड मे बी वी माइट सी प्राइस मूवमेंट्स रिफ्लेक्टिंग दैट शॉर्टली। And I think now we are also very very close to the earning season. Obviously it is some time to go. March खत्म होगा, उसके बाद April के towards the end आएगा, but that is also something which is coming up, and every time earning season come it's like ये क्या हो गया, अभी तो गया था फिर से आ गया। So I just thought I would point that out as well. Some time to go, 1 month to go, but still very weird how that ends up happening. एचडीएफसी के बारे में अगर बात करते हैं, देन इट्स कंप्लीटली गिवन अप दैट लेवल। हम लोग ने 2300 के बारे में बात की थी, अभी उसको तो कंप्लीटली गिव अप कर दिया है उसने। इट कैन स्टिल फॉर्म एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स अगर उसको फॉर्म करना है तो, बट मोर देन दैट, अगेन मोर देन पैटर्न्स एंड ऑल, आई थिंक 2200 का जो लेवल है यहाँ पर, that will be more important to
होल्ड, क्योंकि हम लोग ने बात की थी कैसे दिस इज़ द हायर लो और एनी लेवल अबव दिस विल बी अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ द पॉसिबल बुलिश रिवर्सल दैट वी माइट सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन इफ वी डू अ ट्रेंड लाइन ऑफ सॉर्ट्स जो एकदम ही स्टीप होगा, दैट ट्रेंड लाइन को ही टच करके जा रहा है। अगेन दिस ट्रेंड लाइन इज काइंड ऑफ यूजलेस इफ वी थिंक अबाउट इट, क्योंकि इतना स्टीप जनरली होता नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी इट्स स्टिल अबव दैट ट्रेंड लाइन, विच मीन्स कि इवन दो नीचे गया है, it still has a shot and I feel it does have a shot as long as it's about 2200. ICICI बैंक जिसने अच्छा किया, I think it's fine. Not much to talk about except कि 700 को उसने accept किया है and apart from that not much of a view from my side, क्योंकि it just does not seem to have formed something decisive या कुछ जिसे हम बोल सकते हैं कि ठीक है ये इसने कुछ बड़ी चीज़ की है। 700 एक्सेप्ट किया, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कोटक बैंक में हम लोग सेम चीज़ें देख रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। वी कैन सी दैट लोज को अच्छे से रिजेक्ट किया था उसने, लाइक सो वेरी वेरी सिमिलर टू एचडीएफसी बैंक आई फील। यहाँ पे वी कैन सी 1730 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बन गया है, ऑलमोस्ट लाइक अ लक्ष्मण रेखा एज वी स्पोकन अबाउट समटाइम्स। सो मे बी अगर कल यहाँ पे या कुछ खुलता है और मे बी इफ इट still opens here and then pulls back and then goes up, maybe we can see a 40 or so point move in Kotak Bank. उसके बाद SBI के बारे में बात करते हैं। दिस इज द स्टॉक जिसने एक्चुअली थोड़ा मूव किया है PSU बैंक्स को, बिकॉज वी कैन सी इट्स डन वेरी वेल फ्रॉम इट्स लोज ऑफ 481। वो ऑलमोस्ट 500 टच किया आज विद अ हाई ऑफ 498.6। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और हम लोग देख सकते हैं कि it sort of dwarfs all of the other days that we've seen in the past except 22nd जो market wide था अच्छा। बट हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग ने थोड़ा मर मर के कल तो थोड़ा रिलीफ रैली देखा था, उसके पहले कभी रिलीफ रैली देखा ही नहीं था 22nd तक। आज हम लोग ने वो सारे दिन को एकदम कॉम्पेंसेट कर लिया, बिकॉज फ्रॉम इट्स लोज इट वेंट अप लाइक अ रॉकेट एंड दिस इज आई फील a huge reason why Bank Nifty has actually outperformed Nifty today, और स्पेशली वाई बैंक निफ्टी वाज एबल टू गो अप बाय दिस मच। फिर अराउंड 1:30 के आसपास थोड़ा सा स्टैग्नेट हो गया, बट दैट्स फाइन आई फील। नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक। हम लोग देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का 5 मिनट मतलब नहीं है, डेली से मतलब है। हम लोग देख सकते हैं कि जो 720 के लेवल है वहीं वहीं से ऊपर गया है एंड इट अपियर्स टू बी स्टिल कॉट इन दिस सेम रेजिस्टेंस जोन, बट मे बी इट्स गॉट अ चांस ऑफ ब्रेकिंग अबव दैट, देखते हैं। सो वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स इज वेल, दोज वर माइन। And yeah, I hope you have a great trading session tomorrow. Happy trading, happy analysis.